आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूँ, केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूँ। केजरीवाल जी ने एमसीडी इलेक्शन में पिछले साल भी बोला था कि 2025 से पहले अगर जमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता उनकी बात बहुत मानती है। लोकसभा इलेक्शन में भी केजरीवाल ने कहा था अगर मैंने चोरी करी तो मुझे वोट मत देना, दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया। तो मैं आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, अब कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आने वाली है या कौन सा जिन केजरीवाल जी प्रकट करेंगे जो 2 महीने के अंदर पूरी जमुना साफ कर देगा। मैं आज पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का सीवेज सिस्टम क्यों सही नहीं करा आपने? दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलने की वो हर खूबसूरत स्थिति उत्पन्न है जिससे आप चाहे तो वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना सकते हैं। ऐसी दिल्ली बना सकते हैं जो दुनिया में आज तक किसी राजधानी में ना हो, वो राजधानी आप बना सकते हैं। ये अवसर दिल्ली के पास है, अभी भी है। इतनी अवैध कॉलोनियों के बाद भी इस दिल्ली में ये अवसर है, लेकिन बेईमान नेताओं के चलते ये दिल्ली कभी नहीं सुधरेगी। बेईमान नेताओं के चलते ये दिल्ली कभी नहीं सुधरेगी। आपको इसके लिए ईमानदार को चुनना पड़ेगा, उस नेता को चुनना पड़ेगा जिसके अंदर विजन हो, राष्ट्र के प्रति विजन हो, समाज के प्रति विजन हो, देश के प्रति विजन हो, जो लक्ष्य लेके चलता हो कि उसे भारत को बदलना है, उसको चुनना पड़ेगा। दिल्ली की जनता से, अपने भाइयों से यह अपील करता हूं, इसके थोड़े बहुत फ्री के लालच में आकर अपने बच्चों की सेहत, अपनी सेहत या अपनी उम्र, बच्चों की उम्र, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। माँ जमुना में पूरी दिल्ली का कूड़ा क्यों गिर रहा है? आज मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। पानी के झाग निकल रहे हैं और पूरी दिल्ली में ही जमुना गंदी क्यों है? आम आदमी पार्टी की टैगलाइन है ना, कट्टर ईमानदार। तो मतलब शराब घोटाले में जो 100 करोड़ का आरोपी है अरविंद केजरीवाल, वो कट्टर ईमानदार है। मतलब जो भ्रष्टाचारी वो कट्टर ईमानदार कैसे हो सकता है? सांप और बिच्छू किसी को भी सीट पे बिठा दो वो वही रहेगा। इन्होंने स्टूज बैठाया, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बैठाया था। उसका बयान क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। इसका मतलब वो रबड़ स्टैंप है ना। तो कहने मकसद ये है, पार्टी में कलह चल रही थी। संजय सिंह मुंह फुला के बैठे, नाराज है, कभी भी पार्टी में तोड़फोड़ कर सकते हैं। वो व्यक्ति मुस्लिमों के वोट डलवाता। उन्होंने दिल्ली में जो भी वादे किए थे, अगर मैं बताऊं, जब इन्होंने मुख्यमंत्री बने थे, ये बने थे शीला दीक्षित को कोस कोस के। और जिस कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी पानी पी कर कोस रहे थे ना, 28 दिसंबर 2013, उसी कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे। और 49 दिनों के बाद ये कहकर इन्होंने इस्तीफा दिया था कि ये मैं कांग्रेस का साथ मिलकर मैं जन लोकपाल बिल नहीं ला सकता। तो जन लोकपाल बिल जो है वो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे बताइए, 9 साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं, क्या अब इन्होंने जन लोकपाल बिल की बात की? अखिलेश यादव जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता भले ही हो, उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट में इतना बढ़िया काम करके एक प्रोजेक्ट लेकर के आए, उसका सौंदर्यीकरण करा। जब गोमती नदी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी साफ करा सकते हैं, जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माँ गंगा की सफाई करा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 53 किलोमीटर में दिल्ली गंदी क्यों है? बड़े बड़े बैनर लगते हैं और उस पर पता क्या लिखा रहता है? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अरे जब 5 साल इनको किसी अधिकारी ने, एलजी ने, मोदी जी ने काम ही नहीं करने दिया, तो 5 साल अच्छे कहाँ से बीत गए? को पूछे इनसे। ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। ये सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल है। इनकी राजनीति सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिकी है। ये जनता को सिर्फ फ्री के लालच दे सकते हैं, कोई विकास का कार्य नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जो भी वादे किए थे ना दिल्ली में, एक अपना वादा नहीं पूरा किया इन्होंने। आप मुझे कोई इनका एक अच्छा कार्य बता दीजिए जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में 10 साल में किया। पत्रकारों में उसका जवाब देता हूँ आपको। आप बताइए कौन सा कार्य किया इन्होंने पिछले 10 साल में? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कौन सा इन्होंने ऐसा कार्य किया? कोई एक कार्य क्यों नहीं दीजिए। इसने अपने गिरफ्तारी को अवैध ठहराने के भरसक प्रयास किया। जब अभी जमानत दे रहा था तो कोर्ट ने यह भी तो कहा, देखो तुम्हें अपराधी होने में कोई शक नहीं है कि ईडी सीबीआई ने तुम्हें सही गिरफ्तार किया, तुम अपराधी हो। चूंकि तुम्हें जमानत एक क्रिमिनल को भी दिया जाता है, जमानत एक बलात्कारी को भी दिया जाता है, तुम्हें भी दे रहा हूँ, और भारी भरकम रकम का जुर्माना लेके उस जमानत दे रहा हूँ, और तुम सरकारी कोई काम नहीं करोगे। तो अगर ये सच होता, आरोप तय होने में तो मैडम अभी टाइम लगेगा ना। प्रोसेस में है सब, इसकी प्रक्रिया ऐसा था नहीं। न्यायालय आपका प्रोसेस ही चलता रहेगा, पहले उसको साबित के लिए अभी निर्णय दे देगा। तो अब अभी कहिएगा कि न्यायालय कोर्ट मोदी के इशारे पे चल रहा है। कोर्ट जो है, हमारा न्यायपालिका जो है ना, हर चीज को बारीकी से सोचने समझने के बाद कोई सजा देता। देखिए कोर्ट ने केजरीवाल को पूरा मौका दिया, कह रहा ठीक है
अभी तुम्हारे पे जमानत की प्रक्रिया है, उस पर टाइम लगेगा इस केस को समझने में। तुम अपराधी हो कि नहीं, एक सेकंड, आपका गिरफ्तारी वैध है कि नहीं, इसको समझने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये अभी चुनाव बार बार नहीं आएगा, तो उसके लिए इसको समय दिया ना, उसके लिए क्या ये अपराधी नहीं था? फिर से लेके आएंगे, ठीक है हाजी भाई साहब, बिल्कुल लेके आएंगे। केजरीवाल आएगा दोबारा। एक पैक पियेंगी, 2 पैक, 4 फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया भैया। अरे भैया, इन जैसे लोग 4 करेंगे तो हम जैसे लोग अचार करेंगे। अब क्या विचार करेंगे? आप बैठ के विचार करना, तुम 1 पियोगे क्या 2 पियोगे, आप पहले विचार करना, हम तो 4 पियेंगे। वारे केजरीवाल, पहले क्यों नहीं फ्री किया था? हाय, अभी तो 4 कर रही है, थोड़ी देर बाद कहती मैं तो 8 पीऊंगी, 8 पीऊंगी। अभी ये देखो, अभी हमारी ऐसी महिलाएं कह रही मैं 4 पैक पीऊंगी, तो मैं इनको ये बोलूंगा कौन सी वाली पियोगी? रसियन? रशियन क्यों पियेंगे, इंडिया में आती नहीं है, देसी ठर्रा पियेंगे। रसियन नहीं, ओ डार्लिंग, नो काली वाली से काम चलाओगी? नो, काली वाली से चला लो यार, ब्लैक डॉग से। संतरे वाली से। हाय रे दादा, कतई बदबू मारेगी रे बाबा, कतई बदबू मारेगी। अब बताओ मैं क्या करूं? जब ऐसे ही लोग हमको मिलेंगे तो दिल्ली तो बेवड़ों की ठेकेदार बन जाएगी। अच्छा, एक सपोर्ट कर रहे हो क्या? 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री, अब कहाँ से मिल रही है? अब मिल कहाँ रही है? है इस बात का? दुख तो होगा, पैसे जा रहे हैं तो दुख तो होगा। 1 पैक फ्री नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिलेगी? ये बहुत सही कह रही हैं। चुनाव होते हैं, क्या केजरीवाल हारेगा जीतेगा? जीतेगा, जीतेगा, 100% जीतेगा। मैं वोट दूंगी ना, इसलिए जीतेगा। हाँ जी, केजरीवाल दोबारा जीतेगा। केजरीवाल, अब मान लीजिए ये उन चीजों का समर्थक है, ये महिला मान लीजिए हमारी बहन है कि 1 पैक फ्री का जब समर्थक ऐसे ऐसे लोगों की वजह से तो सत्ता में था, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की कितनी संख्या है? 1 पैक फ्री वाले की संख्या ज्यादा नहीं है। उन महिलाओं से पूछिए जिनके पति, जिनके बच्चे पी करके नाली में लेट जाया करता थे, जो शराब के जहरीले शराब से मर जाया करते थे, उन महिलाओं से पूछिए।